और कैसे कहा है। मतलब क्या बात कही है। एक तो चलिए मैं आपसे 2 वाक्य लिख के पूछता हूँ कि इसमें अंतर क्या है, देखते हैं आप में से कौन बताता है, और इसका अंतर कहाँ छिपा होगा वो भी आपको बताना है। क्या बात कही है और क्या बात कही है, इन दोनों में अंतर बताना है आपको। आप सोचेंगे पूरा ही पागल हो गया लगता है। ठीक है अब आपको लग गया नहीं, पागल नहीं हुआ, समझदार आदमी है। क्या बात कही है और क्या बात कही है, आप केवल ये बताइए, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। इन दोनों का उच्चारण कैसे करेंगे, अलग अलग। कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर ले जो कहे कि मैं इनका उच्चारण ऐसे करूंगा कि उसी में स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इधर एक हाथ खड़ा हुआ सबसे पहले, हाँ उठिए। क्या बात है पहले वाला प्रश्न चिन्ह, दूसरे वाला इसमें अधिबोधक चिन्ह, यानी औत्सुक्य सूचित करने के लिए। क्या बात कही है, क्या बात कही है ना। सारा खेल इसी बात का कि आपने किस भाव से कहा। तो ये विराम चिन्ह डिसाइड करेगा इस वाक्य का उच्चारण कैसे होगा। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूं कि लेखक ने क्या कहा है, तो क्या कहा है इस सेंस में कह रहा हूं, क्वेश्चन वाले में। क्या कहा है इस सेंस में नहीं, क्या कहा है इस सेंस में। समझ रहे हैं। तो लेखक ने क्या कहा है, कैसे कहा है। क्या कहा है बराबर संवेदना, कैसे कहा है बराबर शिल्प। और इसका अंतर समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, फिर बात स्पष्ट होगी। बल्कि 2 एग्जांपल देके समझाते हैं। देखिए, एक तो है क्या कहा है लेखक ने, क्या कहना चाह रहा है, उसके पास विचार कैसे है। कुछ लेखक के पास तो विचार ही इतने महान होते हैं, इसकी बात ये अलग है। जैसे मुक्तिबोध को आप पढ़ेंगे, एक कवि है मुक्तिबोध, वो जिस लेवल पर सोचते हैं, या गे जिस लेवल पर सोचते हैं, उस लेवल पर हम लोग सोच नहीं सकते। इसलिए पढ़ के लगता है कि अरे यार इतना गहरा कैसे कोई सोच सकता है। वहां तो ये मजा आ जाता है। कबीर को सुनेंगे तो भी लगता है भाई मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। एक उम्र तक हमें भाव समझ में नहीं आता, लेकिन पढ़ के लगता है। बर्तन लेके कौन आता है क्लास में बर्तन भी लेके आते हैं आप लोग। कौन सा बर्तन है, बॉटल है स्टील की। अच्छा, मुझे लगा शायद अभी हलवा वाला बनना शुरू होने वाला है क्लास में। चलिए, बुरा मत मानिएगा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। टिफिन, मुझे लगा टिफिन कोई लेके आया कि बीच बीच में थोड़ा भोग भी लगाते रहेंगे। महाभोज पढ़ते हुए ध्यान रखिए, महाभोज का मतलब ही होता है किसी की मौत पे होने वाला भोज जो होता है ना, उसको बोलते हैं महाभोज। तो कुछ महान लेखक तो ऐसे हैं कि वो कुछ ऐसी बात कहते हैं जो बात कोई कह नहीं पाता है, उनकी तो बात ही अलग है। वरना अधिकांश मामलों में जो सूत्र काम करता है वो ये, जब आप पढ़ेंगे उपन्यास कोई, जैसे आपका बंटी एक उपन्यास है, पाठ्यक्रम में नहीं लेकिन वैसे कोई पढ़ेंगे तो देखिएगा। कुछ लोगों ने कहा, प्रेमचंद ने भी ये बात कही है, कुछ और भी लोगों ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक उपन्यास छिपा होता है। लेखक और अलेखक में अंतर सिर्फ इतना है कि लेखक उस उपन्यास को लिख देता है। अब ईमानदारी से बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या इतना मसाला नहीं है कि आप एक उपन्यास लिख सके। कह रहे बहुत मसाला है सर, बहुत मसाला है हमारी जिंदगी में, है ना। बहुत सारा होगा ही होगा। और उनमें से जो बातें होंगी आपके जीवन की, बातें इस तरह की होती हैं, इसको मनोविज्ञान में एक फार्मूले से कहते हैं। आपके जीवन के कुछ ऐसे राज हैं जो सिर्फ आपको पता है, जो आपके बेस्ट फ्रेंड को भी, बेस्टेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता है। और आप उसको हर चीज बताते हैं, लेकिन एक बात गोल करी जाते हैं उससे भी, नहीं ये नहीं बताना है उसको। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसी के भाई या बहन के बारे में है, सिर्फ इसलिए नहीं, उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। कई बार ये होता है कि सहेली का भाई ही अच्छा लग रहा है तो कैसे बोले उसको, नहीं बोल सकते, बुरा मान जाएगी। एक तो ये पक्ष होता है, लेकिन कई बार कई अन्य पक्ष भी हो सकते हैं कि नहीं बहुत विश्वसनीय है पर इतना नहीं कि ये बता सके। तो एक हिस्सा है सेल्फ, केवल खुद को पता है। एक होता है जो केवल बेस्ट फ्रेंड्स, जो बहुत नजदीकी दोस्त आपके हैं उनको पता होता है। एक होता है जो परिवार को पता होता है, और एक है जो सड़क पे लिखा है, यानी समाज पर सबको पता है, समाज में।
ये 4 रेंजेस होती हैं। आपकी छवि बनती है उस चीज से जो समाज को आपके बारे में पता है, और वो तो बहुत ही कम पता होता है, उतना ही पता जितना बताया गया है। परिवार की थोड़ी ज्यादा हैसियत पता होती है, और इसीलिए क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर क्योंकि घर के लोगों को पता है कि दाल है, बाहर तो मुर्गी समझ रहे हैं इसको, घर के लोग तो जानते हैं असलियत। और जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको कुछ और बातें पता है जो परिवार के लोगों को नहीं पता है, ना कभी पता लगेंगी। और कुछ बातें जो बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। और हर व्यक्ति के जीवन में इस उम्र तक 1-2 ऐसी बातें हो ही जाती हैं जो सिर्फ उसे पता होती है। मरेगा तो अपने सीने में लेके ही मरेगा, वो किसी को बताएगा नहीं। अब सोच के देखिए, ऐसी बातें जो आपके जीवन में है, अगर आप कभी लिखें, किसी और चरित्र के माध्यम से लिखें कि इसको ऐसा हुआ, टॉमी, मंगल, गुदड़, भूंगी, कुछ भी नाम, कोई भी कैरेक्टर का नाम बना के उसके माध्यम से लिखें, तो हर व्यक्ति की जिंदगी में इतना मसाला है, नहीं है तो हो जाएगा कुछ सालों में कि आप उसके बारे में एक उपन्यास लिख सकते हैं। कहानियां तो कितनी लिख सकते हैं, कहने की बात ही नहीं है, पर फिर भी लिखी तो नहीं, उपन्यास तो लिखा नहीं आप लोगों ने। और उपन्यास नहीं लिखने की अकेली वजह ये नहीं कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, समय नहीं है आपके पास। एक वजह ये हो सकती है, लेकिन अकेली ये वजह तो नहीं है। कुछ लोगों ने कोशिश भी की होगी, 2 पेज लिख के लगा होगा कि ना ही लिखे तो बेहतर है, इसे कौन खुद ही नहीं पढ़ पा रहे इसको ठीक से, तो कोई और क्या पढ़ेगा इसको, नहीं अच्छा लग रहा है। इसका मतलब शिल्प नहीं है,